क्या 100% लॉस होने की सूरत में ट्रैफको ट्रैकिंग अपने कर्म फरमाओं को, अपने यूजर्स को लॉस पूरा करती है? हमारे जितने भी क्लाइंट्स ट्रैकर जो लगाते हैं, हम उनकी इंश्योरेंस भी साथ करते हैं। गन पॉइंट पे चोरी की सूरत में अगर गाड़ी रिकवर ना हो तो ट्रैफको इंश्योरेंस उसका लॉस पूरा करके देती है। उसको जितनी अमाउंट की गाड़ी उसने इंश्योर करवाई भी होती है वो उसका क्लेम बिल्कुल पे करते हैं। तो मेरी जैसी कंपनीज हैं, ठीक है, जो कि यूरोपियन, जापानीज और ताइवान क्वालिटी की डिवाइस यूज कर रहे हैं, उनकी जो मिनिमम कॉस्ट आती है वो आती है 15 से 20 हज़ार रुपए के दरमियान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र हुसैन महबूब और आप देख रहे हैं चैलेंज टाइम टीवी। गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि ट्रैकिंग सिस्टम की अहमियत और अफादियत क्या है और इसके साथ कौन कौन से सरकारी और गैर सरकारी इदारे जुड़े हुए हैं और आपको क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम मौजूद हैं ट्रैफको ग्रुप ऑफ कंपनीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनाब आसिम मलिक साहब के साथ। आइए वही सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि ट्रैकिंग सिस्टम आपको क्या फ़वाइद पहुंचाता है। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉलर के नर्ख बढ़ने से ट्रैकिंग सिस्टम के चार्जेस भी बढ़ जाते हैं और ऐसी सूरत में कस्टमर के क्या इंप्रेशंस होते हैं? डॉलर की डिवैल्यूएशन और इन चीज़ों की वजह से हमारे ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, क्योंकि डिवाइसेस सारी की सारी इंपोर्ट हो रही होती हैं, जिसकी वजह से हमें अपने प्राइसेस पिछले एक साल के अंदर कोई 6 दफ़ा इंक्रीज़ करनी पड़ी है, क्योंकि डॉलर की अनस्टेबिलिटी की वजह से हमारे जो है क्या कहते हैं वो चार्जेस और इंपोर्ट पॉलिसीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हुए थे, जिसकी वजह से हमें अपने चार्जेस को बारहा इंक्रीज़ करना पड़ा है, जिसकी वजह से कस्टमर्स को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बट उनको भी पता है कि इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द डॉलर्स। उसकी वजह से हमारे सेलुलर कंपनीज ने भी चार्जेस बढ़ाए हैं। सारा उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमारी इंडस्ट्री पे सारों पे आया है। ट्रैकिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान में 1990s में जो है कहते हैं वो जाके मुतारिफ हुई थी। टाइम को अगर देखते हुए आज के टाइम में इट्स बीन अबाउट 3 डेकेड्स नाउ। सो गवर्नमेंट को चाहिए था कि यहाँ पे कम से कम इतने हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं, सारा कुछ है, इतनी ट्रैकिंग कंपनीज यहाँ पे काम कर रही हैं, डिवाइसेस काम कर रही हैं। सो हमारा इंपोर्ट बिल इसकी वजह से काफ़ी ऊपर चला जाता है, क्योंकि साल में कम से कम अराउंड कोई 30 से 40 हज़ार ट्रैकिंग यूनिट्स लगते हैं, ठीक है। सो उसकी वजह से मिलियंस ऑफ डॉलर्स की मद में आपको डिवाइसेस इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। गवर्नमेंट को चाहिए है कि एक इंपोर्ट पॉलिसी बनाए इस चीज़ के ऊपर कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो पाकिस्तान में, लोगों को रोज़गार मिले और हमारे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ अ ट्रैकिंग डिवाइस वो दुनिया के मुकाबले में ज़रा बेयर मिनिमम पे आए, क्योंकि अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं वो प्राइसेस ऊपर जा चुकी हुई। सर, एक डिवाइस जो पहले मुझे आप समझ लें कि 4-1 हज़ार रुपये की पड़ती थी, वो आज के दौर में मुझे 9.5 से 10 हज़ार रुपये के हिसाब से पड़ती है, आज के डॉलर रेट के हिसाब से। आप मुल्क की कौन कौन सी नामवर कंपनियों के साथ मुंसलिक हैं और ट्रैफको ट्रैकिंग सिस्टम उनको क्या खिदमत पेश कर रहा है? सर, पाकिस्तान की जितनी AA रेटेड कंपनीज हैं, जैसे EFU हो गई, उसके अलावा आपकी SGI सिक्योरिटी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, एटलस इंश्योरेंस कंपनी है, ईस्ट वेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है, इस तरह से और बहुत सारी मुख्तलिफ इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक्स हैं जिनके साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हुए में हैं, जो कि जब गाड़ियां लीज करते हैं तो वो हमारी ट्रैकिंग सर्विसेज के जो है वो इकदाम को उठाते हैं। ट्रैफको ट्रैकिंग की रिकवरी रेशो क्या है? गाड़ी की चोरी होने की सूरत में कितने % आपकी रिकवरी है? सर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रिकवरी की रेशो इस टाइम पे 97% के करीब है। अब वो डिस्टिंक्टिव फीचर वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि हमारी कंसिस्टेंट R&D सिर्फ और सिर्फ ट्रैकिंग डिवाइस पर रिलाई नहीं करते, हमारे और बहुत सारे कंपोनेंट्स उसमें लगे हुए होते हैं, जिसकी वजह से चोरी और रिकवरी की रेशो हमारी इतनी ज़्यादा है। क्योंकि बाकी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्रैकिंग डिवाइस पर रिलाई करती हैं,
हम लोग उस चीज़ पे रिलाई नहीं करते। हम और बहुत सारे सिक्योरिटी मेजर्स जो है वो उसको लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी रिकवरी रेशो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा है। तो ट्रैकिंग सिस्टम के अलावा, गाड़ियों में ट्रैकर लगने के अलावा जो है क्या कहते हैं, आजकल हम लोगों के जो एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है वो हमारा चल रहा है पेट्रोल पंप्स ऑटोमेशन। उसके अलावा अब आ रहा है हाउस ऑटोमेशन। हम बेसिकली जो है वो इन चीज़ों की तरफ भी जा रहे हैं, जिसमें ट्रैकर डिवाइस एक कलीदी किरदार अदा करती है। क्योंकि उसमें अगर मैं आपको पेट्रोल पंप ऑटोमेशन का बताऊं तो मोस्टली जितने भी पेट्रोल पंप्स कंपनीज भी जो चला रही हैं या जो इंडिविजुअल्स चला रहे हैं, दे हैव टू रिलाई ऑन द पेट्रोल पंप मैनेजर या जो फिलिंग का बंदा होता है। हमने उस चीज़ को ऑटोमेट कर दिया हुआ है। हम उस चीज़ को इस तरह से ले गए हुए हैं कि जितने लीटर उसके सेल हुए हैं उसको दिन के इख्तिताम पे या वो जिस टाइम पे भी, जिस घंटे का, जिस मिनट का चाहे, वो अपनी सेल निकाल सकता है। उसी की बेसिस पे उसको पता चल सकता है, जिसको हम लिंक कर देते हैं उसके, अगर तो वो कोई सॉफ्टवेयर चला रहा है, नहीं तो हमारे पास अपने इन हाउस बिल्ड सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हम उसके साथ लगा देते हैं और उसको अपनी डेली की सेल, परचेज, उसकी क्या आमदन हुई, क्या खसारा हुआ, वो उस चीज़ को उस तरह से मॉनिटर कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी ये घी की मिलें हैं, वो चाहती हैं कि जी हमारा दिन में फॉर एग्जाम्पल 1 टन जो है वो घी प्रोड्यूस हो और फिलिंग हो, वो आप उसके अंदर भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि उसमें बेसिकली जो है कि कहते हैं वो फिर और बहुत सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं। उसमें आपके जो है वो RFID टैग्स आ जाते हैं, QR कोड्स आ जाते हैं, वो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। इट इज़ नॉट ओनली द ट्रैकिंग सिस्टम बट ट्रैकिंग इटसेल्फ इज अ ट्रैकिंग डिवाइस जो है वो एक बहुत मेन कंपोनेंट का किरदार अदा करती है। क्या 100% लॉस होने की सूरत में ट्रैफको ट्रैकिंग अपने कर्म फरमाओं को, अपने यूजर्स को लॉस पूरा करती है? सर यहाँ पे हमारा जो है वो एक और डिस्टिंक्ट फीचर आता है जो कि हमें दूसरों से नुमाया करता है। हमारे जितने भी क्लाइंट्स ट्रैकर जो लगाते हैं, हम उनकी इंश्योरेंस भी साथ करते हैं। ट्रैफको ग्रुप ऑफ कंपनीज की एक इंश्योरेंस कंपनी भी है। हम क्लाइंट को वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम क्लाइंट की गाड़ी इंश्योर्ड भी करते हैं। सो इन केस ऑफ थेफ्ट या गन पॉइंट पे चोरी की सूरत में अगर गाड़ी रिकवर ना हो तो ट्रैफको इंश्योरेंस उसका लॉस पूरा करके देती है। उसको जितनी अमाउंट की गाड़ी उसने इंश्योर करवाई हुई होती है वो उसका क्लेम बिल्कुल पे करते हैं। हमारे जो है क्या कहते हैं ट्रैफको ग्रुप ऑफ कंपनीज के अम्ब्रेला के नीचे अल्हम्दुलिल्लाह 7 कंपनीज हैं, जिसमें लॉजिस्टिक्स भी है, ट्रैकिंग भी है, फिर उसमें इंश्योरेंस भी आती है, फिर फ्यूल के भी हैं हमारे, बाकी गाड़ियों के भी काम हैं, ट्रांसपोर्ट के भी हैं। सो यस, ट्रैफको इंश्योरेंस जो है कहते हैं ट्रैफको ग्रुप के अंडर ही आती है। गाड़ी चोरी होने की सूरत में मोटरवे पे या हाईवे पे अगर लोकेशन आती है तो मोटरवे पुलिस या हाईवे पुलिस स्टेशंस जो हैं वो आपके साथ ताउन करते हैं? सर बिल्कुल जो है क्या कहते हैं हमारे साथ ताउन करते हैं। वो अगर तो गाड़ी जो है क्या कहते हैं मोटरवे वाली साइड पे जाती है या हाईवे वाली साइड पे जाती है तो बिल्कुल जो है क्या कहते हैं हमारे पास उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, हाईवे पुलिस के भी, मोटरवे पुलिस के भी। सो हम उनके साथ जो है वो उनके कंट्रोल रूम पे कांटेक्ट करते हैं और उसके बाद कंसर्निंग जो बीट होती है वहाँ से कंट्रोल रूम वाले हमारे रहनुमाई करके हमें उस कंसर्न बीट के साथ वो कनेक्ट कर देते हैं। और फिर उसके बाद हमारे कंट्रोल रूम के जितने भी नुमाइंदे हैं जो उस टाइम पे उस केस को डील कर रहे हैं वो फिर उनके साथ मिल के उनको रहनुमाई करके उनको बता देते हैं कि जी गाड़ी इस इलाके से गुजर रही है, तो वो उसके हदूद में फिर नाकाबंदी भी कर देते हैं और गाड़ी को पकड़ने में हमारा ताउन भी करते हैं। अब तक आप कितने केसेस कैप्चर कर चुके हैं? हमारे नाजरीन को कोई दिलचस्प सा वाक़या सुनाएं। सर अब तक जो करंट अगर मैं बात करूं सिंस 2005, सो अभी तक अराउंड आप समझ लें कि 300 से 400 जो है क्या कहते हैं वो गाड़ी चोरी होने के वाक़यात तो हो चुके हुए हैं। उसमें एक इंटरेस्टिंग केस जो है वो ये था कि बेसिकली एक मेहरान के अंदर है वो मनशियात फरोश चीज़ें जो है वो किसी की गाड़ी चोरी करके मनशियात फरोश अपनी चीज़ें जो है लेकर जा रहे थे इस्लामाबाद वाली साइड पे। सो हम लोगों ने उस गाड़ी को एप्रीहेंड करवाया, उस गाड़ी को जो है वो पकड़वाया और उस मेहरान के अंदर से
अराउंड आप समझ लें कि कोई 35 से 40 किलो उस टाइम पे, मैं आपको बता रहा हूँ 2010-11 की बात, उस टाइम पे 40 किलो जो है क्या कहते हैं वो हेरोइन बरामद हुई थी, जो कि उस टाइम पे काफ़ी एक न्यूज़ थी और अखबारों में भी आया और बाकी सारा कुछ भी हुआ था। सर वो बेसिकली जिस टाइम पे गाड़ी पकड़ी गई थी तो वो कोई वांटेड लोग थे पुलिस के उसमें, तो फिर उसके बाद पुलिस ने जो है वो गाड़ी को खोला और सारा उन्होंने टटोला था, तो फिर उसमें से जो है वो उन लोगों को मिली थी। बेसिकली क्लाइंट ने हमें बताया, हमने आगे गाड़ी को जब देखा और गाड़ी की मूवमेंट ट्रैक की तो वो मोटरवे पे उस टाइम पे जो है वो हमें लोकेशन दे रही थी। तो हमने मोटरवे के कंट्रोल रूम में कॉल किया, वहाँ पे कंसर्निंग जो है क्या कहते हैं उनको लोकेशन बताई कि जी इस जगह से गाड़ी मूव हो रही है। सो वहाँ पे उन्होंने जो है क्या कहते हैं वो फिर कंसर्निंग बीट के साथ हमें लाइजोनिंग करवाई थी। इस्लामाबाद में हुआ था एक दफ़ा केस इस तरह का कि हमारे बेसिकली पुलिस वालों को गाड़ी मिल नहीं रही थी, तो हमारा टेक्निकल का बंदा साथ था उनके। सो उस टाइम पे उसने ये इंसिडेंट रिपोर्ट किया था कि एक वेयर हाउस के अंदर गाड़ी खड़ी हुई थी, उन्होंने पुलिस वालों ने कोई नॉक वगैरह किया था उसका वेयर हाउस का दरवाज़ा और शटर खुलवाने के लिए, तो वहाँ से अंदर से जो है क्या कहते हैं वो फिर फायरिंग शुरू हुई थी। इंश्योरेंस कंपनी हमारी शुरू हुई थी 2015-16 में। सो उसके बाद से अभी तक हम अल्हम्दुलिल्लाह अराउंड कोई 30 से 40 गाड़ियाँ जो नहीं है वो चोरी हुई हैं जिसकी इंश्योरेंस हमारे साथ हुई थी। तो हमने उन सब का जिसमें हमारा फॉल्ट था और क्लाइंट का कोई फॉल्ट नहीं था, उसमें आप समझ लें कि अराउंड कोई 22 से 25 जो है क्या कहते हैं वो गाड़ियों के क्लेम्स हम लोगों ने पे किए। एंटी कार लिफ्टिंग और क्राइम रिकॉर्ड ऑफिस से आपकी क्या एफिलिएशन है? क्या हम आने की ये फिज़ा कायम है? सर हम आंगी की फ़िज़ा बिल्कुल कायम है, बट उसमें जो सबसे बड़ा मसला आता है ना वो गवर्नमेंट इनिशिएटिव का आता है। बहुत सारी जगहों पे जो एंटी कार लिफ्टिंग का इदारा हो गया और या क्राइम रिपोर्ट का जो इदारा है वो कोई इनिशिएटिव लेते नहीं है, ठीक है जी, लाइजनिंग करने के लिए विद द ट्रैकिंग कंपनीज, सो दैट के हम दोनों में आपस में अगर लाइजनिंग होगी सो हम लोग एक इफेक्टिव इदारे के तौर पे काम कर सकते हैं। 2-3 दफ़ा इनिशिएटिव लिए गए में है, बट वो भी प्राइवेट इदारों की तरफ से, कंपनीज की तरफ से लिए गए में, जिसमें एक दफ़ा हमारी कंपनी ने इनिशिएटिव लिया था, एक दफ़ा कराची की एक कंपनी थी उन्होंने लिया था और एक आधी और कंपनी थी जिन्होंने लिया था। बट उसके बाद से किसी भी गवर्नमेंट इदारे की तरफ से कोई ये इनिशिएटिव लिया ही नहीं गया कि जिसमें स्टेक होल्डर्स को बिठा के कोई पॉलिसी वज़ा की जाए। ट्रैकिंग सिस्टम की हाउ नो के लिए आप क्या इकदाम करते हैं? हाउ नाउ के लिए सर बेसिकली जो है क्या कहते हैं वो हम कस्टमर्स को आगाही देते हैं, एक तो ट्रैकर किस तरह से काम करता है, दूसरा हम कस्टमर्स के लिए डेमो और ट्यूटोरियल्स बना के जो है वो हम उन लोगों को देते हैं, ठीक है, जिससे वो एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से ट्रैकर की अफादियत को किस तरह से यूटिलाइज करना है और किस तरह से उसको हमने आगे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पे यूज करना है, हम उस चीज को भी सिखाते हैं कस्टमर्स को अपनों को। ट्रैकिंग कंपनीज की रजिस्ट्रेशन, उनकी खिदमात और उन पर चेक एंड बैलेंस के लिए पीटीए का क्या किरदार है? सर पीटीए का किरदार अगर तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो वो बिल्कुल ही एक ऐसा जो है वो इदारा इस टाइम पे हुआ है जो कि अपनी सिर्फ फीस से कंसर्न रखता है। जैसे मैंने पहले गुजारिश की थी कि 350 कंपनीज हैं, 10 बाय 10 के कमरे में भी ट्रैकिंग कंपनीज खुली हुई हैं। पीटीए को चाहिए है कि बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस वज़ा करे कि कंपनी का साइज कितना होना चाहिए है, ठीक है जी, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कंपनी ने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, सो दैट एक कंपनी जो 10 बाय 10 के कमरे में खुली हुई है उसकी ओवरहेड कॉस्ट में और मेरी ओवरहेड कॉस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुझे अपने सर्वर रूम्स को भी चलाना होता है, उन्होंने सर्वर रूम बनाए नहीं होते, उन्होंने किसी XYZ बंदे से सर्वर रेंट पे लिए हुए होते हैं। आज उसका दिल चाहे वो कंपनी बंद करके चला जाए, कस्टमर का पुरसाने हाल कौन है? कोई भी नहीं। सो इसी वजह से लोग बहुत डरते हैं ट्रैकिंग कंपनीज की तरफ आने में और ट्रैकर लगवाने में। पीटीए को चाहिए है कि सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, कंपनी का साइज क्या होना चाहिए है, फीस उस मुताबिक हो कि एक कंपनी है फॉर एग्जांपल जिसने
100 बंदों को एम्प्लॉयमेंट दी हुई है, उसकी फीस और जिसने 2 बंदों को एम्प्लॉय किया हुआ है, एक टेक्नीशियन और एक कंट्रोल रूम वाला, उसकी फीस सेम रखी हुई है। सो जिस वजह से जिसका दिल चाहता है वो मुंह उठा के ट्रैकिंग कंपनी रजिस्टर करवाता है। पीटीए उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं करती है, जिसकी वजह से वो 1 साल में कंपनी बनाता है, 500,000 लोगों को सॉरी बट चूना लगा के शटर बंद करता है और चला जाता है, जिसकी वजह से ट्रैकिंग कंपनीज बदनाम हो जाती हैं। एक गाड़ी में ट्रैकिंग सिस्टम नस्ब करवाने के लिए क्लाइंट को कितने चार्जेस पड़ते हैं? सर एक नॉर्मल जो है क्या कहते हैं, जैसे मेरी जैसी कंपनीज हैं, ठीक है, जो कि यूरोपियन, जापानीज और ताइवान क्वालिटी की डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, उनकी जो मिनिमम कॉस्ट आती है वो आती है 15 से 20 हज़ार रुपये के दरमियान। अब एक कंपनी है, क्योंकि उसमें देखें हमारे ओवरहेड कॉस्ट्स भी बहुत ज़्यादा है ना, हमने कमर्शियल यूनिट भी पे करने हैं, हमने सर्वर्स भी चलाने हैं, बिजली के खर्चे हैं, बाकी सारा कुछ है। एक कंपनी है जो कि 10 बाय 10 के कमरे में बैठी हुई है, वो आपको 5,000 रुपये में भी लगा के दे देगी। अब उसमें क्लाइंट का भी कुछ हद तक कसूर होता है कि वो प्राइस के पीछे भागता है, वो क्वालिटी के पीछे नहीं जाता। सो जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इंश्योरेंस कंपनीज ट्रैकिंग कंपनीज के साथ किस तरह मुंसलिक हैं और क्या खिदमत सर अंजाम देती हैं? क्या इसके भी कोई कमज़ोर पहलू हैं? सर इंश्योरेंस कंपनीज बेसिकली ट्रैकिंग के साथ इस तरह से मुंसलिक होती हैं क्योंकि उनके आगे से कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हुए होते हैं बैंक्स के साथ। उन्होंने उनकी जो भी वो गाड़ियां लीज कर रहे हैं उनकी उन्होंने इंश्योरेंस करनी है और कुछ गाड़ियों में ट्रैकर भी लगाने हैं जो कि हाई रिस्क व्हीकल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मेहरान हो गई, बोलान डब्बा हो गया, यारिस गाड़ी हो गई, एक्सएलआई हो गई, जीएलआई हो गई। इस तरह से जो हाई रिस्क व्हीकल्स हैं जो कि इजीली चोरी हो जाती हैं, उनमें ट्रैकर लगना होता है। उसमें बेसिकली प्री कोरोना आई वुड से कि 2019 से इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने कॉस्ट रिडक्शन में जाने के लिए और उसके अलावा आई वुड से कि अपना सेल्स वॉल्यूम बढ़ाने के लिए वो विदाउट ट्रैकर इंश्योरेंस की तरफ चले गए, जिसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनीज को बहुत सारा लॉस भी बेयर करना पड़ा। क्योंकि कोरोना के दिनों में आपको भी पता था कि सारे बिजनेसेस बंद थे, लोगों से किस्तें दी नहीं जा रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारे क्लाइंट्स डिफॉल्ट भी किए और उसमें कंपनीज के और इंश्योरेंस कंपनीज के रिकवरी रेशियोज बहुत मुतासिर हुए हैं क्योंकि उसमें गाड़ियों में ट्रैकर लगे ही नहीं हुए थे। दूसरी चीज़ ये कि इंश्योरेंस कंपनीज बेसिकली करती ये हैं कि अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द ट्रैकिंग कंपनीज। वो उस कंपनी को तरजीह दे रही हैं जो कि सबसे लोएस्ट प्राइस देगा और जिसकी वजह से क्वालिटी बहुत हद तक अफेक्ट हो रही है। इंश्योरेंस कंपनीज को ये चाहिए है कि अपनी रैट रेस में जाने की बजाय कि रेट कम से कम करते जा रहे हैं, प्रीमियम कम से कम होता जा रहा है, दे नीड टू फिक्स दिस प्रॉब्लम। और उन लोगों को चाहिए है कि उन कंपनीज का इंतखाब करें जो कि प्राइस में थोड़ी सी बेशक ज़्यादा है बट क्वालिटी ऑफ सर्विस तो प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उनके एसेट की मॉनिटरिंग तो प्रॉपर हो रही है एज कम्पेयर टू के जी मेरा आज दिल चाहे मैं शटर बंद करूं और कंपनी बंद करके चला जाऊं, तो इंश्योरेंस कंपनी कहां पे खड़ी हुई है? क्लेम तो उनको फिर भी बेयर करना पड़ेगा ना। उसमें उनको ये फैक्ट फाइंडिंग तो नहीं ना होगी कि क्या पता गाड़ी आगे चोरी ना हुई भी हो, सेल हुई भी हो। सो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इंश्योरेंस कंपनीज को उन कंपनीज की तरफ जाना चाहिए है जो कि क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जी मलिक साहब, इस सिस्टम को मौसर और फाल बनाने के लिए हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए? सर गवर्नमेंट को चाहिए है कि यहाँ पे इस तरह की फ़िज़ा कायम करे कि हम लोग इंडस्ट्रीज़ की तरफ जाएं, ट्रैकिंग यूनिट हम यहाँ पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग करें, हम यहाँ पे उसको बनाएं और हम अपने कस्टमर्स को और अपने लोगों को एक क्वालिटी वाला ट्रैकिंग यूनिट इस मुल्क में दें और हम उसको आगे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, हम उसको अफ्रीका में कर सकते हैं, हम उसको और बहुत ममालिक में कर सकते हैं। इंडिया जैसा मुल्क, वहाँ पे इस टाइम पे 11,000 ट्रैकिंग कंपनीज हैं, लेकिन 150 ट्रैकिंग मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज भी हैं।
वो वहीं पे ही ट्रैकर यूनिट बनाते हैं और उसको बहुत सारे ममालिक में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। सो हुकूमत को चाहिए है कि यहाँ पे ऐसी फ़िज़ा कायम करे, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऐसी लेकर आए कि लोगों को रोज़गार मिले। यहाँ पे हम लोकली मैन्युफैक्चर करके मेड इन पाकिस्तान वाला एक ट्रैकिंग यूनिट बना के हम बाहर एक्सपोर्ट करें। हम वहाँ से डॉलर क्यों नहीं कमाते? हम यहाँ से सिर्फ डॉलर भेजने की बात क्यों करते हैं? हम वहाँ से डॉलर मंगवाने की बात क्यों नहीं करते? जी नाज़रीन, आपने ट्रेफको ट्रैकिंग प्राइवेट लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आसिफ मलिक की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने आपको बताया ट्रैकिंग सिस्टम की क्या अहमियत और अफादियत है और किस तरह ये आपकी एक कीमती गाड़ी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है और कितनी देर में हम चोरी होने की सूरत में सरकारी इदारों के साथ मुंसलिक हो जाते हैं और गाड़ी को वागुजार करवा लेते हैं। ये एक बहुत अहम नॉलेज की बात थी। यकीनन आपको भी अपनी गाड़ी में ट्रैकिंग सिस्टम नस्ब करवाना चाहिए ताकि आपका कीमती असासा आपके तहफ़्फ़ुज़ में रहे। अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान नज़र हुसैन महबूब को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।